हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए हम आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए एंड फॉलो जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से भी आप प्रोसेस देकर कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ तो 9693414894 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, सेम एज इट इज मेरा गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर यही है। अगर आप बुक भी परचेज करना चाहते हैं तो नीचे बुक का डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप इस नंबर पे पेमेंट करके भी 99 रुपीज़ का बुक का प्राइस है, तो आप पेमेंट करके इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको 270 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। देन स्क्रीनशॉट किसी और से भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास गूगल पे फोन पे नहीं है तो किसी और से भी पेमेंट करवा कर स्क्रीनशॉट बस हमें शेयर कर दीजिएगा, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे। ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, सारी की सारी सेक्शनल टेस्ट वगैरह आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्विज करने का मौका भी मिलेगा। तो चलिए आइए अब टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? दैट्स गुड, उनके मम्मी पापा बच्चों के प्रथम अध्यापक होते हैं। शिक्षण का कार्य क्या है? तो शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति के बस का बात नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि आप बहुत एजुकेटेड भी हो तो आप सबको पढ़ा ही लोगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और कोई कम एजुकेटेड होकर भी आपको टीच कर सकता है, तो ये अपनी अपनी उसकी खासियत और क्वालिटी होती है। नेक्स्ट चलते हैं, सीखने का मुख्य तत्व क्या है? तो सीखने का मुख्य तत्व ये सभी है। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? वेरी गुड, अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो अच्छे शिक्षक को इसमें से सभी का ज्ञान होना, व्यवहारिक, बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान, ये सभी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है? तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। क्या है शिक्षा? तो एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। नेक्स्ट चलते हैं, खेल के माध्यम से शिक्षा क्या होता है? तो खेल के माध्यम से शिक्षा क्या है? एक मनोवैज्ञानिक है, यानी कि आपके मन के जो भी विचार होते हैं वो आपका उससे समझा जा सकता है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है, बताइए। तो शिक्षा की खेल का अर्थ होता है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। पाठ्य योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को क्या होगा, बताइए। छात्रों का पूर्व ज्ञान का पता हो, यानी कि उसके प्रीवियस नॉलेज के बारे में पता हो, विभिन्न यानी कि डिफरेंट टाइप्स का टीचिंग का उसको मेथड आता हो, शिक्षा सिद्धांतों का ज्ञान हो, क्या होगा? तो ये सभी होगा तभी पाठ्य योजना सही बन सकेगी। अभ्यास से क्या होता है? प्रैक्टिस से क्या होता है बताइए, क्योंकि भी आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है ये। तो क्या होता है? तो ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। क्या होता है? तो ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। और आज हम कि अब हम कुछ दिन में यानी कि 17 मई से हम आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अब हमको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देंगे, जिससे क्या है कि आप प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि अब आपको बस प्रैक्टिस की कमी है, लैक ऑफ प्रैक्टिस, बाकी आपकी तैयारी अब पूरी हो चुकी है। छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः क्या होता है, बताइए। आवेग मतलब समझे, यानी कि जो छात्र एग्रेसिव है, ठीक है ना, तो होता है ना चुप रहो, उंगली पर मुंह पर साइलेंट होकर बच्चों को बैठा दिया जाता है, तो क्या होता है उससे? वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह की भावना पनपती है, सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। उनमें विद्रोह की भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो कौन था? तो ये थे विलियम जेम्स। कौन थे? तो विलियम जेम्स। शिक्षा में प्रयोजनवाद मतलब कि प्रोजेक्ट
आई मीन कि आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो वो आपकी परियोजना हुई ना। उसके जो थिंकर थे वे कौन थे? तो विलियम जोन्स थे। देखिए, एक दो साइंटिफिक नेम आपसे पूछे जाते हैं। शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है? चलिए, तो पार्कहर्स्ट को है। किसे है? तो पार्कहर्स्ट को है शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय। देखिए, आप डाल्टन विधि क्या होती है, वैसे तो आप बीएड में जाएंगे तब पढ़ेंगे। ये एक प्रकार का होता है, जैसे कि आप इवैल्यूएशन करते हैं, नॉलेज लेवल आपका कितना है, वो अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, ये सारी चीज़ों को चेक कर कर एक जो है सो नीचे में, तो देखिए नीचे में जब आप बच्चे होते हैं तो आपका नॉलेज क्या होता है, वो सारा चीज़ फैला हुआ टाइप का होता है। धीरे 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 सक्सेस से पहुंचने के लिए जब आप चीज़ों को छोटा कर कर पढ़ते जाते, पहले तो आपको सिलेबस कितना बड़ा लगता था बिहार बीएड का, ये बहुत बड़ा सिलेबस है। लेकिन अब जब आप उसे समझ चुके हैं तो अब लग रहा है ना कि छोटा सा सिलेबस है, बस इतना 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 मुझे कितने पढ़ने हैं, तो एक आइडिया हो चुका होगा। तो यही प्रकार की एक विधि होती है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बताइए। तो ये कहा जाता है आपको हर्बर्ट को। किसे कहा जाता है? तो हर्बर्ट को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक कौन होता है जो स्वयं बालक जैसा हो? किसने कहा था? तो मेंकेन ने कहा था। किसने कहा था? तो मेंकेन ने कहा था। मैं आपको एक बार ये टीचिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी की पीडीएफ दे दूंगी सारी, ज़्यादा नहीं है, 12 से 14 पन्ना होगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा तो आपके ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो भी देखिएगा तो उसमें उतनी ज़्यादा बताई नहीं गई है क्योंकि उतना पॉसिबल नहीं था, तो आप एक बार देखकर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। कक्षा के में संप्रेषण की यानी कि कम्युनिकेशंस की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है? बताइए। तो शिक्षक के स्तर पर भ्रांति क्या है? तो यानी कि शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, आपको ऐसा लगता है कि वो इस लेवल का है, वो इस लेवल का है, तो इस तरह की ये जो भ्रांतियां आप में फैली है, तो ये भी एक सबसे बड़ी बाधा होती है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रभावकारी शिक्षण फलन क्या है? बताइए, प्रभावकारी शिक्षण फलन क्या है? That's good, स्पष्ट एवं यथायथ संप्रेषण का। देखिए, आप जब किसी को अच्छे से बोलकर पढ़ाओगे तो वो ही इफेक्टिव होता है, वरना वो सारे के सारे डी इफेक्टिव हो जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम उसके मातृभाषा यानी कि जो उसकी मदर टंग होते हैं बस उसी में होना चाहिए, वरना आप उसे हाई लेवल का अंग्रेजी बोलोगे तो वो बच्चा है, बोर होकर भाग जाएगा, पढ़ेगा नहीं, बल्कि आपको ऐसा नहीं, दो चार आपको लगा कर भी भाग जाएगा। इस टाइप का भी होता है। संदर्भ पुस्तकों में यानी कि रेफरेंस बुक के पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ होता है? बताइए। तो क्या होता है? तो ज्ञान में व्यापकता आती है, यानी कि आपके नॉलेज में क्या आ जाएगा? एक व्यापकता आएगी। चलिए, गणित के शिक्षण के लिए कौन सी संप्रेषण की रणनीति सर्वाधिक अच्छी रहेगी? तो एल्गोरिदम रहेगी। कौन सी रहेगी? तो एल्गोरिदम रहेगी। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का मुख्य कारण क्या है? तो ये सभी है। देखो, आवश्यकताओं को, अब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनमें क्या होता है ना कि ज़रूरत बचपन से ही पूरा नहीं होता, उसके पास वो है मेरे पास नहीं है, तो मन करता है कि मेरे पास भी होता है। साथ साथ दोस्त लोग भी क्रिटिसाइज करने लगते हैं। मानसिक मंदता,
मतलब क्या है कि आप मन में भी धीरे धीरे सोचते हो, तो इस टाइप की भी चीज़ें होती है। कुछ लोग मानसिक रूप से बीमार भी होते हैं। कुसुमायोजन यानी कि क्या होता है कि उनमें अगर किसी चीज़ की कमी, वही मैंने जो क्रिटिसाइज के बारे में बताया है, सेम एज इट इज वही चीज़ें हैं यहाँ पर भी। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का मुख्य कारण है ये सभी। शिक्षक की योग्यताओं एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा होता है? बताइए। तो उसके साथियों द्वारा। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप क्या था? क्या था? तो धार्मिक संस्कारों का ज्ञान था। क्या था? धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके लिए है? बताइए। तो प्राइमरी स्कूलों के लिए। किसके लिए है? तो प्राइमरी स्कूलों के लिए है। स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसको प्राथमिकता दी जाती है? तो सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन को प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन क्या है? तो स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन यानी कि नई सब्जेक्ट के साथ। होमवर्क हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर बता देंगे कि हम कैसे अब कैसे सुनेंगे, तो वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे पता चल जाएगा। चलिए फिर हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।